पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 16। प्रणवादि समुच्चारात् प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवी। अर्थात इस सृष्टि का मूल तत्व एक ही है जो चैतन्य स्वरूप है। इसे ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि नाम दे दिए गए हैं, किंतु वह निराकार स्वरूप है जिसका ना तो कोई आकार है ना उसका कोई रूप रंग आदि है, जिससे उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। पतंजलि ने अपने योग दर्शन के पहले पाद के 27वें सूत्र में कहा है, तस्य वाचका प्रणवः। अर्थात उस ईश्वर का यदि कोई नाम हो सकता है तो वह प्रणव अर्थात ओंकार ही है। यह ओंकार भी कोई अक्षर नहीं बल्कि एक ध्वनि है जो योगी को समाधि अवस्था में सुनाई देती है। इससे भिन्न योगी को किसी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अतः इसी ओंकार को ही ईश्वर का वास्तविक नाम दिया गया है। इस ओंकार के भी कई रूप हैं अथवा भेद हैं। जैसे ओंकार भेद का प्रणव है, तंत्र में इसी को हूंकार अथवा ओम ह्रीमकार आदि कहा जाता है। इसका उच्चारण भी ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत भेद से 3 प्रकार का होता है। पहले धीमा, फिर तेज और बाद में अधिक तेज। उस प्लुत स्वर के बाद साधक उसमें शून्य की भावना करे। इस शून्य की भावना से साधक पराशक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे भैरवी, यह शून्यता ही पराशक्ति का बोध कराती है। धारणा नंबर 17। यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान् भवेत्। अर्थात केवल प्रणव का ही नहीं अपितु वर्णमाला में विद्यमान जिस किसी के भी वर्ण की पूर्व और अपर अवस्था का अर्थात उच्चारण करने की इच्छा तथा उसकी विराम अवस्था का शून्य से अनुगत रूप से ध्यान करें। अर्थात इन दोनों स्थितियों में वर्ण शून्य स्वभाव ही है। इस तरह की भावना करने से साधक शून्य शक्ति के माध्यम से शून्य स्वरूप शून्याकार होकर शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में यह सारा जगत शून्य रूप ही दिखाई देने लगता है तथा वह इसे गंधर्व नगर के समान मिथ्या समझने लगता है तथा इससे ऊपर वह परब्रह्म ही समझने लगता है। धारणा नंबर 18। तंत्र्यादिवाद्य शब्देषु दीर्घेषु क्रम संस्थितिः अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योम वपुर्भवेत्। अर्थात तंतु, वाद्य आदि विभिन्न वाद्य यंत्रों से आरोह अवरोह के साथ जो ध्वनि निकलती है वह अपनी क्रमिकता के आधार पर दीर्घ काल तक कानों में गूंजती रहती है। उसी में अपने चित्त की वृत्ति को डाल देता है तो उसी से चित्त की एकाग्रता परमाकाश स्वरूप हो जाती है। अर्थात इन वाद्यों से पैदा हुए स्वरों में लय, सम, ताल आदि से मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक अभ्यास कर उसके साथ अपनी चित्त वृत्ति को लीन कर देने वाला साधक परम व्योम शरीर हो जाता है अर्थात परब्रह्म दशा में समाविष्ट हो जाता है। अतः संगीत शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।